लास्ट चैप्टर हमने कौन सा पढ़ा था, किसी को याद है? दामोदर लीला। यस। तो आप सब अच्छे से जानते हैं दामोदर लीला के विषय में। एक बार इसका क्विज कर लेते हैं। माता यशोदा माखन मथते समय क्या कर रही थी? माखन संध्या मथते माता जी समय आप बताइए। माखन मथ रही थी और क्या कर रही थी? संध्या माता जी आप बताइए। मैं फिर से क्वेश्चन हरे कृष्ण। रिपीट कर रही हूँ। माता यशोदा माखन मथते समय क्या कर रही थी? माता जी गाने गा रही थी। कौन से कृष्ण का। कृष्ण का ऐसा तो बोलिए माता जी। क्या माता जी? गाने गा रही थी? कृष्ण का स्मरण कर रही थी। लीलाओं हाँ का हाँ गुणगान कर रही थी गाने। हाँ भग हाँ माता जी मतलब वही जैसे वो गाने गा रही थी भगवान के उसमें कैसे ऐसे। चलिए बढ़िया है, ठीक है। भगवान कृष्ण ने क्रोधित होकर माखन की मटकी क्यों तोड़ी और माखन किसे और फिर क्या किया? वो माता जी माता चली गई ना, भगवान को दूध नहीं पिला रही थी इसलिए। तो फिर भगवान को गुस्सा आ गया, उन्होंने बोला लो हमसे ज्यादा तुम्हें उसकी चिंता हो रही है, तो ये ऐसे सुनेंगी नहीं। तो अभी सुन लेंगे अच्छे से। फिर माखन फिर मटकी तोड़ने के बाद उन्होंने क्या किया? फिर माता जी उधर से चलते हुए छुप गए जाके, कि अब माता हमें डांटेगी, अब क्या करें, तो अब छुप जाएं। और मक्खन रखा हुआ था, उसको भी बंदरों को खिला दिया। बंदरों को खिला दिया, ठीक है। माता यशोदा ने कृष्ण को कहा और ठीक है, ये तो हो गया। माता यशोदा जब कृष्ण को रस्सी से बांधने लगी तो हर बार रस्सी कितना इंच छोटी पड़ रही थी? कितनी छोटी पड़ रही थी? ये क्वेश्चन है पार्थ प्रिया माता जी के लिए। गायब। ठीक है, सुचित्रा माता जी दो आप बताना उंगली, दो चाहेंगे? उंगली, दो सुचित्रा उंगली। माते माता जी जी। 2 अंगुल से छोटी। 2 आंगुल छोटी, यस। ठीक है। अ, हम्म फिर ठीक है, 2 अंगुल छोटी पड़ रही थी रस्सी, फिर उसके बावजूद भी किस तरह से, मतलब इसको आप इलेबोरेट करिए कि छोटी क्यों पड़ रही थी और फिर बाद में वही रस्सी कैसे अच्छी तरह से, मतलब जिस प्रयोजन के लिए माता यशोदा उसे यूज कर रही थी वो कैसे पूरा हो गया था? माता जी थोड़ा सा तो मैं भी बता दूंगी। इसलिए छोटी पड़ रही थी कि माता जी भगवान में और हमें बस इतना ही अंतर रहता है, 2 अंगुल का। क्योंकि ठीक है। भगवान भगवान है और हम इंसान है, जीव हैं, इस वजह से। ठीक है। तो सुचित्रा माता जी आप बताना चाहेंगे और कुछ हरे इसमें? कृष्ण माता जी। माता जी मैंने जो दामोदर लीला में सुना था कि 2 अंगुल छोटी वो इसलिए पड़ रही थी क्योंकि भगवान एक प्रयास देखते हैं और फिर कृपा करते हैं। तो माता का प्रयास देख रही थी कि वो कितना प्रयास कर रही है उन्हें बांधने का। फिर उनको दया आ गई और फिर उन्होंने उनके प्रयास को देखते हुए उन पर कृपा की और बंध जाना स्वीकार किया। हम्म ठीक है, गुड। और कोई इसमें कुछ ऐड करना चाहे तो बोल सकते हैं, फिर हम आगे हाँ, पढ़ेंगे। वो जो दो उंगल छोटी थी ना, वो हमेशा दो उंगल छोटी रहती है। हमने और भगवान में ये दो उंगल का अंतर हमेशा रहेगा। हम भक्त बन जाए तब, शुद्ध भक्त हो जाए तब, या कुछ भी हो जाए, ये डिफरेंस हमेशा रहेगा। और जब तक भगवान नहीं चाहेंगे तब तक कुछ नहीं हो सकता, सफलता नहीं मिल सकती, कहने का मतलब था। जब भगवान चाहेंगे तब, और हमारे प्रयास और भगवान की इच्छा दोनों जब एक साथ होंगी, तब जाके कोई कार्य होता है, आध्यात्मिक या भौतिक। तो जब भगवान चाहे, और माता का प्रयास बहुत ज्यादा था, और भगवान ने जब चाहा कि हाँ माता ने बहुत प्रयास किया, अब मुझे बंध जाना चाहिए, देन उन्होंने बांध पाई वो माता यशोदा। ठीक है, चलिए परफेक्ट। अब हमारा न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे आज हम कृष्णा बुक से। वत्सासुर तथा वकासुर वध देखते हैं। नल कुबेर उद्धार कहाँ गया माता जी? अच्छा हाँ, सॉरी। नल कुबेर उद्धार ठीक नहीं है। था? नल कुबेर तथा मणिग्रीव का उद्धार 10th चैप्टर देखेंगे हम। यहाँ पर नल कुबेर तथा मणिग्रीव के शापित होने और नारद ऋषि के परमेच्छा से
उनके कृष्ण द्वारा उद्धार की कथा का वर्णन किया गया है। आप कथा जानते हैं फिर भी बहुत इंटरेस्टिंग है, इसको सुनते हैं फिर से। नल कुंवर तथा मणिग्रीव नामक दोनों महान देवता भगवान शिव के परम भक्त एवं देवताओं के कोषपाल कुबेर के पुत्र थे। भगवान शिव की कृपा से कुबेर के भौतिक ऐश्वर्य का व्यापार ना था। जिस तरह धनी व्यक्ति के पुत्र प्राय मदिरा तथा कामनियों के प्रति आसक्त हो जाते हैं, उसी तरह कुबेर के ये दोनों पुत्र भी मदिरा तथा मैथुन के शिकार थे। एक बार फिर से देखिए, लाइन थोड़ी गड़बड़ है यहाँ। भगवान शिव की कृपा से कुबेर के भौतिक ऐश्वर्य का व्यापार था, ना था नहीं होगा, ठीक है। तो ये दोनों भी मतलब इस तरह से आसक्त थे इन गलत चीजों में। एक बार ये दोनों सुख उपभोग की इच्छा से मंदाकिनी गंगा के तट पर स्थित कैलाश प्रांत में भगवान शिव के उद्यान में प्रविष्ट हुए। वहां मदिरा पान करके उस सुगंधित पुष्पों वाले उद्यान में वे साथ में गई हुई सुंदरियों का मधुर संगीत सुनने में लीन हो गए। उसी मत अवस्था में ही वे दोनों कमल पुष्पों से युक्त गंगा के जल में घुसकर युवतियों के साथ इस तरह आनंद लूटने लगे जैसे हाथी जल के भीतर हथिनियों के साथ करता है। तो हाँ, हमने देखा कि ये दोनों कुबेर जी के पुत्र हैं और दोनों इस तरह से गलत चीजों में आसक्त थे। तो इन्होंने सोचा कि अब एंजॉय करने के लिए ये गए मंदाकिनी गंगा के तट पर, और वहां पर जो एक मतलब उद्यान टाइप था, बहुत सुंदर सुंदर सुगंधित पुष्प वहां पर थे, उसमें वे प्रविष्ट कर गए। अब वहां पर उन्होंने सुंदरियों को देखा जो बहुत सुंदर संगीत गा रही थी। तो अब उन सुंदरियों के साथ में, उन युवतियों के साथ में वे नदी में प्रवेश कर गए और वहां पर स्नान करने लगे। इस तरह से जब वे इस प्रकार जल कीड़ा का आनंद लूट रहे थे तो उधर से सहसा नारद मुनि का आगमन हुआ। वे समझ गए कि नल कुंवर तथा मणिग्रीव दोनों देवता इतने मदोन्मत्त हैं कि वे दोनों उन्हें आते भी ना देख पाए। मतलब इतने ज्यादा डेफिनेटली मदिरा पान भी किए हुए थे। तो अब नारद जी आए तो उनको होश भी नहीं था कि कौन आ रहा है कौन जा रहा है, वो बस इस तरह से मत थे। युवतियां देवताओं जितनी मदोमद न थी और वे नग्न होने के कारण नारद मुनि के समक्ष परम लज्जित हुई और जल्दी से अपना शरीर ढकने लगी। कुबेर के दोनों देव पुत्र इतने मदांध थे कि उन्होंने नारद की उपस्थिति की परवाह ना की। मतलब सोचने लगे ये नारद जी कहाँ आ गए, ये कोई टाइम है? ये साधु लोग कभी भी कहीं भी आ जाते हैं, ये कोई टाइम है इनका आने का? जगह और टाइम तो देखना चाहिए ना कि कब कहाँ पर आना है। तो वो चाह ही नहीं रहे थे, मतलब उनको ऐसा लग रहा था क्यों आ गए यहाँ पर ये। अतः वे अपने शरीरों को आच्छादित ना कर पाए। जब नारद ने देखा कि ये दोनों मदिरा के कारण इतने पतित हो गए हैं तो उनके कल्याण की इच्छा से उन्होंने उन्हें शाप देकर अपनी अहेतुकी कृपा प्रदर्शित की। तो देखिए, ये नारद जी को वर है, वरदान मिला हुआ है कि वो भौतिक जगत में घूमते रहते हैं प्रचार करने के लिए। आध्यात्मिक जगत में तो जरूरत नहीं है प्रचार करने की क्योंकि सब ऑलरेडी भगवान की भक्ति कर रहे हैं। बट हाँ, भौतिक जगत में नारद जी इस तरह से विचरण करते रहते हैं। और इसकी भी एक कथा आती है जिसमें नारद जी को श्राप दिया गया था कि आप कभी भी एक जगह स्थिर नहीं रह सकते हैं। तो ये एक्चुअली श्राप नहीं था, ये बेनिडिक्शन ही है कि जगह जगह इस तरह से वे प्रचार करते रहते हैं, घूमते रहते हैं। तो यहाँ पर भी अब इन्होंने देखा इन दोनों को कि इस तरह से ये भोगों में है और बिल्कुल उसमें लिप्त है, पतित हो गए हैं। तो उनकी कल्याण की इच्छा से उन्होंने श्राप दिया, लेकिन वो श्राप नहीं था, वो वास्तव में आशीर्वाद ही था। ठीक है, दक्ष के द्वारा दिया गया था श्राप नारद जी को। ठीक है, चूंकि ऋषि उन पर दयालु थे
अतः वे चाहते थे कि इनका मदिरापान तथा तरुणियों की संगति का मिथ्या सुख छूट जाए और वे कृष्ण का साक्षात दर्शन प्राप्त कर सके। अतः उन्होंने शाप देने की सोची। इस पर देखिए एक और बात बहुत इंटरेस्टिंग थी जो शाम की क्लास में प्रभु जी बता रहे थे कल, कि आप भक्ति कर रहे हैं, आप कन्विंस हैं कि आप भक्ति क्यों कर रहे हैं, और आपको बहुत अच्छे से मालूम है कि आप भक्ति क्यों कर रहे हैं, तो आपको अगर ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया तो आप इसको दूसरों को बताए बिना रह ही नहीं पाएंगे। इस बात को आप समझ रहे हैं? कोई ज्ञान है वो आपको अच्छे से समझ आया है, इसका लक्षण क्या है कि आप उसको किसी दूसरे व्यक्ति को भी समझा पाएंगे। इसकी एक और मतलब एक एग्जाम्पल दिया जाता है, चौथी क्लास या आठवीं क्लास का कुछ एग्जाम्पल, कि अगर आपको कोई विषय में अच्छे से जानकारी है, मतलब अच्छे से आपको आता है उसके विषय में, तो आप किसी आठवीं क्लास के या चौथी क्लास के बच्चे को भी अच्छे से समझा पाएंगे उसको, और उसको समझ में आ जाएगा। तो यही बात है, आप भक्ति कर रहे हैं, आपको पता है कि भक्ति क्यों करनी चाहिए, और बेसिकली आप खुद कन्विंस है, तो आप औरों को भी बताएंगे ही। तो यही बात है, आप समझ रहे हैं कि भगवान कृष्ण की भक्ति करनी चाहिए, इस मनुष्य जीवन का उद्देश्य क्या है, तो औरों को बताना चाहिए। क्योंकि देखिए आपके पास में कोई ज्ञान है, आप उससे अपना भला कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन उससे अगर आप दूसरों का भला नहीं कर पा रहे हैं तो ये तो अच्छी बात नहीं है। और ये बात भी है कि प्रचार हम जितना करते हैं, ये तो आपने सामान्य अपने भौतिक जीवन में भी सुना ही होगा, कि आप कुछ देते हैं तो वो आपके पास में और गुना डबल उसका वापस आता है। स्कूल में भी ये बात बताई जाती थी कि आप किसी से कुछ नॉलेज शेयर करते हैं तो वो नॉलेज आपके पास में और आता है, वो बढ़ता है। नॉलेज देने से वो बढ़ता है, खर्च नहीं होता है। तो अब भगवान की भक्ति का तो कहना ही क्या, ये तो शाश्वत है, और आप किसी को बता रहे हैं इसके विषय में तो उसको तो लाभ होगा ही, और आपको और शाश्वत लाभ होगा। मतलब आप भगवान की बात किसी को समझा रहे हैं तो आपको वो और समझ में आएगी। तो इस वजह से प्रयास करना चाहिए कि हम दूसरों को बताएं। तो हाँ, यहाँ पर नारद जी इस तरह से उन्होंने सोचा कि इनका, ये बेचारे इस तरह से पतित है, इनका उद्धार किया जाए। तो उन्होंने शाप देने की सोची। उन्होंने कहा कि भौतिक सुख के प्रति आकर्षण का कारण रजोगुण की वृद्धि है। भौतिक जगत में जब मनुष्य को धन तथा वैभव का लाभ होता है तो उसे सामान्य रूप से तीन वस्तुओं की लत पड़ जाती है: नशा, मैथुन तथा द्युत क्रीड़ा। इस पर एक और बात बताई जा रही थी कि ये जो 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स हैं ये व्यक्ति को इंसान बनाते हैं। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग बात थी। और एक और चीज बताई जाती है कि जहां पर भी ये चार, कोई भी व्यक्ति 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स फॉलो कर रहा है तो कली का प्रभाव वहां नहीं हो सकता है, प्लस आप जो चैंटिंग कर रहे हैं वो इमीडिएटली वर्क करती है। इमीडिएटली वर्क मतलब कि आप समझ ही रहे हैं कि आप 4 नियमों का पालन कर रहे हैं और आप नाम जप कर रहे हैं, तो वो तीव्रता से कार्य करता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, आपको मैं बताना चाहती हूँ। एक माता जी हैं, वो विदेश से थी, या है ही वो अभी विदेश में भी। तो अब देखिए वो भक्ति मतलब भगवत गीता सुन रही हैं, सब कुछ कर रही हैं, लेकिन उनकी गलती क्या थी कि उन्होंने नॉन डिवोटीज का एसोसिएशन नहीं छोड़ा। और अगर नॉन डिवोटीज का एसोसिएशन कर रहे हैं तो शुरू में आपको पता ही है कि जो भक्ति लता है वो कमजोर होती है, बहुत नाजुक होती है। तो अगर असत संग कर रहे हैं, मतलब अभक्तों का संग कर रहे हैं, जो भगवान में जिनकी श्रद्धा नहीं है, तो फिर हमारी श्रद्धा भी डगमगा जाती है।
और देखिए ये बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता है कि व्यक्ति कितने टाइम से भक्ति कर रहा है। अगर उसने अभक्तों का संग करना शुरू किया और उन चीजों में वो प्रवृत्त हुआ, तो फिर उसकी भक्ति कुंठित हो जाती है। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा सतर्क रहना चाहिए कि हम किन के साथ एसोसिएशन कर रहे हैं और किन बातों में या किन किन चीज़ों में हम प्रवृत्त हो रहे हैं, उसका बहुत फर्क पड़ता है। और एक और चीज़ है, एसोसिएशन करने का मतलब क्या है कि सामने वाला खुद जिस तरह से अपना जीवन जी रहा है वैसे हम उसके गुण अपने में ले, वो होता है एसोसिएशन करना। लेकिन हमें दूसरों का एसोसिएशन, अभक्तों का एसोसिएशन करने की जगह उन्हें अपना एसोसिएशन देना चाहिए। हम में जो गुण है, भक्ति हम जो कर रहे हैं, वो भक्ति वो भी सामने वाला करने लग जाए। नहीं तो फिर व्यक्ति प्रचार कैसे करेगा? तो हमें दूसरों अभक्तों का संग नहीं करना, उन्हें अपना संग देना है। यहां पर बहुत बड़ा भेद आ जाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि जो चीजें करनी है वो तो इम्पोर्टेंट है ही, पर जो नहीं करनी है जिससे हमारी भक्ति कुंठित होती है उससे भी बचना चाहिए। बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। सो हम्म तो ये बात बताई जा रही है कि रजोगुण के कारण जो है व्यक्ति को ये भौतिक जगत या भौतिक सुख बहुत आकर्षण लगता है। इस वजह से देखिए अपने रजोगुण को भी भगवान की सेवा में लगाना चाहिए। जो भी आप करते हैं, जो भी आप मतलब करना चाहते हैं, ऐसे मन में होता है ये करना है वो करना है, उसको भगवान की सेवा में लगाइए, तो वह दिव्य हो जाएगा। ऐश्वर्यवान मनुष्य संपत्ति एकत्र हो जाने के कारण गर्वित हो उठने से इतने निर्दय हो जाते हैं कि उनकी मृत्यु कभी नहीं होनी है, ऐसा सोचते हैं। मतलब वो ऐसे मूर्ख व्यक्ति प्राकृतिक नियमों को भूलकर देह वासना में लिप्त हो जाते हैं। आप सोचिए ना, ये माया शक्ति का कितना प्रभाव है कमाल का, कि व्यक्ति को उसके आसपास लोग दिख रहे हैं कि वो शरीर छोड़ रहे हैं, लेकिन फिर भी व्यक्ति अपने विषय में सोचता है मैं तो कभी नहीं मरूंगा, या ठीक है मरेंगे तो अभी थोड़ी मर रहे हैं, अभी तो बहुत टाइम है। तो ये माया शक्ति का बहुत ही कमाल का प्रभाव है, जो इस तरह से व्यक्ति नहीं समझ पाता है बातों को। तो यही बात है यहाँ पर जो बताई जा रही है कि इस तरह से सोचते हैं कि उनको मृत्यु कभी होनी ही नहीं है और देह वासना में ही बस लिप्त हुए रहते हैं। वे भूल जाते हैं कि भौतिक शरीर चाहे मनुष्य सभ्यता में उन्नत होकर देवताओं के पद को भी क्यों ना प्राप्त हो जाए, अंत में जलकर राख हो जाएगा। और जब तक कोई जीवित रहता है तब तक शरीर की बाह्य दशा चाहे जैसी हो, भीतर केवल मत मल मूत्र तथा विविध प्रकार के कीड़े भरे रहते हैं। तो ये सब हम जान ही रहे हैं और इन सब चीजों का स्मरण भी करते रहना चाहिए। वो हमें कॉन्शियस रखेगा, अवेयर रखेगा। इस एक और चीज मैंने अभी सुनी थी, कल की कुछ क्लास थी, अ, उसमें बेसिकली प्रभु जी बता रहे थे कि कैसे हम हमारा चैंटिंग बढ़ा सकते हैं। तो बहुत सारी चीजें बताई थी, उसमें एक पॉइंट मुझे बहुत स्ट्राइकिंग लगा था कि बाहर से कोई व्यक्ति अपने आप को बहुत होशियार दिखा सकता है कि वो बहुत स्मार्ट है, वो ये है वो है इस जगत में, पर वास्तव में वह अपनी इंद्रियों का सेवक है। जैसे उसकी इंद्रियां उसको नचा रही है वो वैसे नाच रहा है, तो कहाँ से फिर वो होशियार हुआ? सच में कोई व्यक्ति अगर पावरफुल है तो वो है वह जिसने अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर लिया हो, और इंद्रिय कभी भी भगवान की सेवा में जब तक नियोजित नहीं होगी वो आएगी नहीं काबू में। इसका एक एग्जाम्पल दिया जाता है कि ये जो इंद्रिय है ये 5 सर्प की तरह है। तो अब सर्प को आप पकड़े हुए हैं, लेकिन जैसे ही हल्का सा ढीला छोड़ा, कब ढस देगा पता ही नहीं चलेगा। ऐसा होता हुआ आप देखते होंगे। इस वजह से भगवान की इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाना चाहिए, यू विल बी सेफ। तो क्या होता है, इस तरह से जब हम भगवान की सेवा में लगा रहे हैं हमारी इंद्रियों को, चाहे से मन नहीं भी लग रहा है फिर भी लगाइए,
तो क्या होता है, जो सांप है उसका जो विष है वो समाप्त हो जाता है। अब वो सिर्फ ऐसे ढसेगा भी तो उससे कुछ नहीं होगा, मतलब उस तरह से करेगा भी तो कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि जहर ही खत्म हो गया, समाप्त हो गया है। तो इस वजह से अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाया जाना चाहिए। कितना सुंदर है ना ये प्रोसेस, कितना आसान है। आपको कुछ त्यागने की जरूरत नहीं है, बस अ, भगवान के लिए करिए आपको जो करना है। वेरी इजी। मैं कल भी इस पर विचार कर रही थी कि मैंने कभी सोचा नहीं था कि जो भक्ति है वो भी इतनी रसमय हो सकती है क्या। मैं इस पर सच में विचार कर रही थी कि कितना सुंदर है सब कुछ, कि हम जो भी करना चाहते हैं भगवान के लिए करिए। तो मैं इस तरह सोच रही थी कि मुझे नहीं पता था कि भक्ति इतनी रसमय होती है। अगर मालूम होता तो कभी भी इंद्रिय तृप्ति में मैं लगती ही नहीं। या कोई भी इस तरह से, हर कोई भक्ति इससे रिलेट कर सकता है। भक्ति का जब स्वाद मिलने लगता है, नियमित रूप से भक्ति करते हैं, रस प्राप्त होने लगता है, तो दिमाग में आता ही है कि अगर ये पहले मालूम होता तो कभी भी जो हम भगवान से इतर चीजें कर रहे थे, इंद्रिय तृप्ति कर रहे थे, वो करते ही नहीं। अभी भी ऐसा नहीं है पूरी तरह समाप्त हो गई है, बट स्टिल इट्स वेरी नाइस कि आप अ, जो भी आप कर रहे हैं वो भगवान भगवान के संबंध में आप करिए। ठीक है। और जब तक कोई जीवित रहता है, ठीक है, ये हमने पढ़ लिया। इस प्रकार अन्य जीवों के साथ ईर्ष्या तथा हिंसा में प्रवृत्त रहकर भौतिकवादी कभी जीवन के चरम लक्ष्य को नहीं समझ पाता और जीवन लक्ष्य को जाने बिना अगले जन्म में नरक की ओर बढ़ता जाता है। एक और देखिए इंपॉर्टेंट चीज है। आप देखिए 16 राउंड्स कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, नियमित रूप से। पर आप प्लीज एक्स्ट्रा चैंटिंग करने का भी प्रयास करिए। इसका देखिए कारण क्या है। हमारे जो भी अभी भी हम जिन भी संघर्षों से गुजर रहे हैं, इंद्रियां हमें परेशान कर रही हैं, या जो भी हमारा स्वभाव, कभी कभी नहीं, मतलब जैसे भी हम रिएक्ट कर देते हैं चीजों पर, हमसे अपराध हो जाते हैं, तो ये सब चैंटिंग करने से ही शमित होंगे। इस वजह से आप प्रयास करिए कि प्रतिदिन 16 से कुछ राउंड्स आप एक्स्ट्रा करिए, जैसे 1-2 राउंड्स ही एक्स्ट्रा करिए, ज्यादा भी नहीं कर पा रहे हैं तो। और इसके अलावा अगर आप एक जगह बैठकर नहीं कर पा रहे हैं तो आप वॉक करते हुए कर सकते हैं, या फिर कुछ काम करते समय भी जिसमें आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ता है, उसको करते करते भी आप कर सकते हैं। 16 राउंड्स तो आपने कर ही लिए। 16 राउंड्स प्रयास करिए कि आप अच्छे से बैठकर करिए, अटेंटिव। लेकिन एक्स्ट्रा राउंड्स आप कैसे भी कर सकते हैं, जीभ से बस भगवान का नाम स्पर्श हो। ये बात मैं इस वजह से बता रही हूँ, मुझे पहले के दिन याद आ रहे थे। स्टार्टिंग में जब मैंने चैंटिंग करना शुरू किया था तो मैं बिल्कुल अनअटेंटिव वे में कर रही थी, बिल्कुल अनअटेंटिव। मुझे बस समझ आ गया था कि नाम कैसे भी लो, प्रभाव करता है, बेनिफिट हो रहा है। तो मोबाइल चलाते चलाते इंटेंशनली, मुझे पता नहीं था कि ऐसे करना नहीं चाहिए, इंटेंशनली मैं फोन चलाती थी और हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे सुन भी नहीं रही थी, बट हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे फोन चलाते चलाते या कुछ काम करते करते इस तरह से प्रॉपरली 16 राउंड्स में कर रही थी, ये मुझे पक्का पता था। पर जैसे करना चाहिए वैसे नहीं कर रही थी, बहुत ही अनअटेंटिव वे में कर रही थी मैं। 16 राउंड्स ऐसे नहीं करना चाहिए, पर आप एक्स्ट्रा राउंड्स इस तरह से भी कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, करिए। और जो विशेष दिन होते हैं जैसे एकादशी हुआ या और जो भी आते हैं फेस्टिवल्स वगैरह, और संडे को, इस दिन आप ट्राई करिए कि आप अपना जप बढ़ाएं। ये बहुत ज्यादा जरूरी है। हमारी जो भी विकार है ना, हम क्रोधित हो जाते हैं या कभी किसी से ईर्ष्या हो गई, आप सब भक्त ऐसे नहीं है, बट फिर भी कभी भी ये चीजें हो सकती है, हमारा कुछ कंट्रोल नहीं है इन पर। तो ये धीरे धीरे करके सब शमित हो जाएगी, हमारे जो अपराध हो रहे हैं ये शमित हो जाएगी। प्रभु जी ने बहुत सुंदर बात इससे रिलेटेड बताई थी। आप देखेंगे शुरू में हम जब भक्ति में आते हैं तो सभी बहुत उत्साहित रहते हैं, लेकिन शुरू जैसा उत्साह धीरे धीरे करके क्यों नहीं रहता है, क्योंकि हम अपराध कर देते हैं। डेफिनेटली चैंटिंग से वो सब कुछ शमित होगा।
तो ट्राई करना चाहिए कि हम हमारा हमारा थोड़ा जप बढ़ाएं। और प्लीज इस बात को समझिए, आप जब हम अपना जप बढ़ाएंगे ना, तो आप स्वयं देखेंगे आपको चैंटिंग में टेस्ट भी मिलने लगेगा। क्योंकि आप योजना करके, अभी 16 माला तो हम कर्तव्य बुद्धि से कर रहे हैं कि मन लग रहा है नहीं लग रहा है फिर भी मुझे करना ही है, कोई ऑप्शन नहीं है कि नहीं करना है। लेकिन आप 16 से एक्स्ट्रा राउंड्स करेंगे, कर रहे हैं, तो आप खुद योजना बनाकर उसको कर रहे हैं। और भगवान हमारे प्रयासों को ही तो देख रहे हैं कि गुरु महाराज की आज्ञा है 16 माला हमें करना है, पर देखो ये बच्चा कितना अच्छा है, 16 माला से एक्स्ट्रा कर रहा है। तो आप देखेंगे भगवान चैंटिंग में टेस्ट भी देने लगेंगे। तो प्लीज आप ट्राई करिए कि आप एक्स्ट्रा चैंटिंग करें, ठीक है। ये जो बात कही जा रही है, इस प्रकार अन्य जीवों के साथ ईर्ष्या तथा हिंसा में प्रवृत्त रहकर, या और भी बाकी सारी जो भी विकार है जो अच्छे नहीं है, उन सभी से धीरे धीरे व्यक्ति मुक्त होगा अगर वह नाम जप करेगा। भौतिकतावादी कभी जीवन के चरम लक्ष्य को नहीं समझ पाता। और इस बात को समझिए, चैंटिंग आप कर रहे हैं तो जो मनुष्य जीवन का चरम लक्ष्य है, भगवत प्राप्ति, वो आंखों के सामने आपको दिखेगा। कृष्णा विल रिवील इट। और जीवन लक्ष्य को जाने जाने बिना अगले जन्म में नरक की ओर बढ़ता जाता है। इसको इस तरह से समझिए कि नाम जप व्यक्ति कर रहा है तो उसको मालूम भी नहीं चलेगा कि वह अगला जन्म तो होगा नहीं, बट जैसे ही वो शरीर छूटेगा वह कब भगवान के धाम पहुंच जाएगा। इस तरह से भगवान की भक्ति करते करते अगले जन्म में ऐसे मूर्ख पुरुष इस नश्वर देह के कारण सभी प्रकार के पाप कर्म करते हैं, और वे यह भी नहीं सोच पाते कि यह शरीर वास्तव में उनका है भी कि नहीं। सामान्यतया यह कहा जाता है कि जो शरीर को पालता है शरीर उसी का होता है। अतः मनुष्य को यह समझना चाहिए कि यह शरीर स्वयं उसी का है या उस स्वामी का है जिसकी वह सेवा करता है। दासों का स्वामी अपने दासों पर पूर्ण स्वामित्व जताता है क्योंकि वही उनको भोजन प्रदान करता है। तब यह प्रश्न पूछा जा सकता है कि क्या यह शरीर उस पिता का है जो शरीर का बीज दाता है, या कि माता का है जिसने अपने गर्भ में बालक के शरीर को विकसित किया। तो यहाँ थोड़ी फिलॉसफी बताई जा रही है कि व्यक्ति को विचार करना चाहिए कि ये शरीर है किसका। माता पिता से जन्म प्राप्त हुआ है, पर ये माता का है कि पिता का है, इस पर विचार करना चाहिए। मूर्ख लोग आत्मा और देह को एक मानने की भ्रांति के कारण सभी प्रकार के पाप करते रहते हैं। आप इस चीज को समझ पा रहे हैं ना, कोई भी व्यक्ति पाप में प्रवृत्त क्यों हो रहा है। पहली बात तो समझ नहीं रहा है कि वो ये देह नहीं है, वो आत्मा है, और इसका उसको रिएक्शन इसको सफर करना पड़ेगा। और हाँ, आधे से ज्यादा लोगों को ये मालूम ही नहीं है कि किस तरह से वे जन्म मृत्यु के चक्र में फंसे हैं। अगला जन्म उनको प्राप्त होगा और फिर वापस से जो भी पाप कर्म वे कर रहे हैं उसको उनको भोगना पड़ेगा। किंतु मनुष्य को इतना बुद्धिमान तो होना ही चाहिए कि वह समझ सके कि यह शरीर किसका है। मूर्ख व्यक्ति अपने शरीर पालन के लिए अन्य पशुओं का वध करता है, किंतु वह यह विचार नहीं करता कि यह शरीर उसका है या उसके पिता का या माता तथा नाना का है। कभी कभी पिता अपनी पुत्री को किसी ऐसे व्यक्ति को दे देता है जिससे वह पुत्री के पुत्र नाती को अपने पुत्र रूप में पुनः प्राप्त कर सके। यह शरीर ऐसे बलवान व्यक्ति का भी हो सकता है जो उससे जबरन कार्य करा ले। कभी कभी दास का शरीर किसी स्वामी को बेच दिया जाता है और उस दिन से उसका शरीर स्वामी का हो जाता है, और जीवन के अंत में वही शरीर अग्नि का हो जाता है, क्योंकि शरीर अग्नि को समर्पित कर दिया जाता है और वह जलकर क्षार हो जाता है या राख हो जाता है। अथवा यह शरीर सड़क पर फेंक दिया जाता है जिसे
जिससे उसे कुत्ते या गिद्ध खा जाए। तो इस पर बेसिकली विचार करवाया जा रहा है कि नल कुबेर और मणिग्रीव के एग्जाम्पल से कि किस तरह से व्यक्ति भौतिकता भोगों में पड़े हुए हैं और बिल्कुल अवेयरनेस नहीं है कि मैं ये शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं। तो इस पर विचार किया जाए कि भाई मैं ये शरीर हूं कि नहीं, क्योंकि इसको देखिए एक और चीज से समझाया जाता है कि आप बचपन में जैसे थे, मतलब जब से थोड़ी समझ में आने लगी थी, अवेयरनेस आने लगी थी, तो आप पाएंगे कि आप वही व्यक्ति हैं जैसे आप पहले थे। मैं आदतों की बात नहीं कर रही हूं, व्यक्ति जो एक्सपीरियंस कर रहा है सब कुछ, आप वही हैं। आपकी आदतें बदल सकती है पर व्यक्ति आप वही हैं। लेकिन फिर इस शरीर में चेंजेस क्यों हो रहे हैं? तो इस पर व्यक्ति विचार करे कि मैं क्या हूं। मैं शरीर होता तो फिर एक्सपीरियंस तो मैं हमेशा, मतलब व्यक्ति के रूप में मैं वैसा ही हूं जैसा मैं हमेशा से था, लेकिन ये शरीर तो मेरा चेंज हो रहा है। तो मैं बचपन वाला शरीर था कि अभी वाला शरीर हूं या बुढ़ापे वाला शरीर होऊंगा? तो इस सब चीजों पर विचार व्यक्ति को करना चाहिए। पर कलयुग में लोगों की बुद्धि इतनी डल है कि उनको टाइम ही नहीं है इन सब चीजों का कि इस पर वो विचार करे। इस चीज को आप समझ रहे हैं ना? प्रभु जी बता रहे थे, मैं सच में इसमें रिफ्लेक्ट कर रही थी कि इस टाइम पर मनुष्य अपनी बुद्धि सिर्फ पैसा कमाने में लगा रहा है। इन सब चीजों का बिल्कुल टाइम ही नहीं है। इतने इतने घंटे की जॉब में लोग अपने आप को लगाए हुए हैं कि सो भी ढंग से नहीं रहे हैं और खाना तो दूर की बात है, इतनी ज्यादा तपस्या कर रहे हैं और सिर्फ पेट पालने के लिए। कितनी दयनीय स्थिति है वास्तव में ये, कि व्यक्ति अपना पूरा पूरा टाइम, पूरा जीवन इस तरह से बस पैसा कमाने में लगा रहा है और बस ऐसे ही चला जाएगा पूरा जीवन। बिल्कुल टाइम ही नहीं है कि कुछ अलग तो सोचे इससे। तो ये सारी चीजें हैं। शरीर पालन के लिए सब प्रकार के पाप करने के पूर्व मनुष्य को यह जान लेना चाहिए कि यह शरीर किसका है। अंततोगत्वा यही निष्कर्ष निकलता है कि शरीर भौतिक प्रकृति का प्रतिफल है और अंत में यह प्रकृति में ही मिल जाता है। अतः निष्कर्ष यही निकलता है कि शरीर प्रकृति का ही है। मनुष्य को भूल कर भी यह नहीं सोचना चाहिए कि यह शरीर किसका है। झूठा स्वत्व जताने के लिए भला मनुष्य हत्या में क्यों प्रवृत्त हो। शरीर पालन के लिए वह निर्दोष पशुओं का वध क्यों करे। तो ये समझना चाहिए कि भाई मेरे पास जो शरीर है ये भी मेरा नहीं है, और दूसरे जीवों की, व्यक्ति जो हत्या कर रहा है उसका भी उसको राइट नहीं है, क्योंकि वो उसका शरीर नहीं है। जब मनुष्य ऐश्वर्य की झूठी प्रतिष्ठा में पागल होता है तो वह किसी प्रकार के नैतिक उपदेश की परवाह ना करके मदिरा, प्रमाद, प्रमदा तथा पशुवध में प्रवृत्त हो जाता है। ऐसी स्थिति में गरीबी का मारा पुरुष ज्यादा अच्छा होता है, क्योंकि गरीब व्यक्ति अपने आप को अन्य जीवों के परिप्रेक्ष्य में सोचता है। एक गरीब व्यक्ति प्राय अन्य जीवों को हानि नहीं पहुंचाना चाहता, क्योंकि वह सरलता से समझ सकता है कि जब उसे कोई घाव पहुंचता है तो उसे पीड़ा होती है। अतः नारद ऋषि ने सोचा कि चूंकि नल कुंवर तथा मणिग्रीव नामक दोनों देवता झूठी प्रतिष्ठा से अंधे हैं, अतः उन्हें ऐश्वर्य विहीन अवस्था में रख दिया जाए। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो यहाँ बताई जा रही है। किसी व्यक्ति के पास में अगर किसी वस्तु का अभाव होता है, जैसे गरीबी का यहाँ एग्जाम्पल दिया जा रहा है, तो ये चीज आप देख पाएंगे कि वास्तव में जो गरीब लोग होते हैं वो थोड़े सरल स्वभाव के होते हैं। मैं सच में गरीब की बात कर रही हूँ, मतलब मिडिल क्लास के लोग जो हैं वो भी इस तरह से, लोगों की बात कर रही हूँ, भक्तों की बात नहीं हो रही है। मिडिल क्लास जो लोग होते हैं वे भी ठीक है गरीब अपने आप को मानते हैं, क्योंकि उनकी बहुत सारी इच्छाएं होती है, काम वो बहुत कर रहे हैं, पर
उनकी इच्छाएं बहुत होती है, तो इस वजह से हमेशा उनके पास में कुछ ना कुछ कमी रहती है। पर वास्तव में जो गरीब लोग होते हैं, जो मतलब बहुत छोटा सा घर है और खाने के लिए भी थोड़ा व्यवस्था नहीं है उनके पास में, तो ऐसे लोग जो हैं वे सरल स्वभाव के होते हैं। और मैं सच बता रही हूँ, अगर ऐसे लोगों को भक्ति के विषय में बताया जाए तो वे स्वीकार भी कर लेते हैं। बताना चाहिए। तो नारद जी यही सोच रहे थे कि इन लोगों को ऐश्वर्य विहीन अवस्था में रख दिया जाए, क्योंकि इस तरह से ये जो भी इनके पास में ऑप्युलेंसेस है, भोग भोगने की जो भी अ, व्यवस्था है इनके पास में, उसके कारण ये अंधे हैं, अंधे हो रहे हैं, समझ नहीं पा रहे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो नारद जी ने इसी तरह से सोचा कि उन्हें ऐश्वर्य विहीन अवस्था में रख दिया जाए। जा तन लगे सोई तन जाने, एक बुद्धिमान गरीब की हालत में रहकर कभी नहीं चाहता कि अन्य कोई इस अवस्था को प्राप्त हो। ये बात आप समझ रहे हैं ना, कोई व्यक्ति किसी भी दुख में भी है तो वो कभी नहीं चाहेगा कि औरों को भी वैसा दुख हो। स्पेशली गरीबी की यहाँ बात बताई जा रही है, तो कभी नहीं चाहेगा कि कोई दूसरा व्यक्ति भी इस अवस्था को प्राप्त हो, क्योंकि वह समझ रहा है कि कितनी कठिनाई होती है गरीबी में। सामान्य रूप से यह देखा जाता है कि जो गरीबी से उठकर धनी बनता है वह जीवन के अंत में कोई ना कोई दातव्य संस्था बना जाता है। दातव्य मतलब कुछ कल्याणकारी संस्था वगैरह, जिससे अन्य गरीब लोग लाभान्वित हो सके। इससे एक एग्जाम्पल मुझे याद आ रहा है, एक कोई माता जी थी, मतलब वो भक्त नहीं है, कुछ ऐसे ही थी वो। तो उनका सपना था कि वो छोटे बच्चों का स्कूल खोले। उस समय मैं भी भक्ति में नहीं थी, मतलब पता नहीं, बहुत शुरू 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 में हुआ होगा कुछ, शुरुआत तो हो गई थी बट इतना डीप में मैं कुछ नहीं जान रही थी। तो हाँ, सेल्फलेस बेसिकली इस तरह से मैं ज्यादा, मेरा जो इंक्लिनेशन था वो सेल्फलेस सर्विस पर था। हालांकि मुझे इसका ज्ञान नहीं था कि कौन सी सेल्फलेस सर्विस करने से औरों का कल्याण होगा। बट हाँ, सतोगुण का इस तरह से अनुशीलन में कर रही थी, तो मैं बस सेल्फलेस सर्विस करना चाह रही थी। तो हाँ, वो इस तरह से बता रही थी कि उनका सपना था कि वो एक छोटे बच्चों का अच्छा सा स्कूल खोले, जिसमें बहुत अच्छी फैसिलिटीज बच्चों को दी जाए और फीस वगैरह भी ज्यादा वगैरह ना हो। तो उन वो अपने मतलब बता रही थी मन की बात कि ऐसा क्यों, क्योंकि जब वो छोटी थी तो उनको प्रॉपर नॉलेज या फैसिलिटीज नहीं मिली थी। तो इस तरह से वो अपनी मन की बात बता रही थी, लेकिन मेरा इस तरह से बहुत मेरी इच्छा है कि मैं छोटे बच्चों का स्कूल खोलूं, और उस छोटे बच्चे का जो स्कूल है उसमें बच्चों को अच्छी शिक्षाएं दी जाए, भगवान के विषय में भी बताया जाए। बहुत सारी इस तरह से चीजें थी। अब तो शायद स्कूल बंद कर दिया उन्होंने, क्योंकि वो चला नहीं था। मैं भी गई थी उस स्कूल में, कुछ मतलब ऐसे जॉब वगैरह के लिए मैं उस समय ढूंढ रही थी, तो मैं भी गई थी। तो हाँ, इस तरह से बता रही थी वो। तो ये बात मतलब कहाँ से आई कि जब कोई व्यक्ति किसी स्थिति से गुजरा होता है और अब उसके पास में फैसिलिटीज आ जाती है, तो उसके मन में इस तरह से होता है कि जो परिस्थिति कठिनाई से मैं गुजरा था, वो अब औरों को ना उससे गुजरना पड़े। तो इस वजह से उनकी हेल्प करने के लिए वो इस तरह से कुछ संस्था वगैरह बना देता है। ठीक है, संक्षेप में एक दयावान व्यक्ति अन्यों के सुख तथा दुख के प्रति सहानुभूति रखता है। आज भी ऐसे काफी लोग आपको मिलेंगे, होते हैं। गरीब व्यक्ति गर्व से बहुत कम ही फूलता है, प्रायः वह सारे उन्माद से रहित होता है। ईश्वर की कृपा से उसे जो कुछ भी अपने निर्वाह के लिए मिल जाता है, उसी से वह संतुष्ट रहता है। मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, यहाँ पे गरीब लोगों की बात बताई जा रही है, मिडिल क्लास लोगों की बात नहीं बताई जा रही है। क्योंकि आप देखेंगे जो मिडिल क्लास लोग हैं उनके पास में भी बहुत अभाव रहता है, लेकिन वो उनकी अनावश्यक डिजायर्स की वजह से है।
ये डिजायर पूरी हो गई, अब और कुछ डिजायर पूरी करनी है, अब और कुछ पूरी करनी है। तो वो संतुष्ट इस वजह से नहीं होते क्योंकि उनकी डिजायर्स पूरी नहीं हो रही है। और जो मतलब अच्छे धनवान व्यक्ति है उनका तो कहना ही क्या, वो तो कभी संतुष्ट है ही नहीं, जबकि इतना अ, भौतिकतावादी कंफर्ट्स में वो रहते हैं। गरीबी की अवस्था में रहते रहते जाना एक प्रकार की तपस्या है। अतः वैदिक संस्कृति के अनुसार ब्राह्मण लोग भौतिक ऐश्वर्य की झूठी प्रतिष्ठा से बचे रहने के लिए प्रायः गरीब रहता बने रहता रहना चाहते हैं। भौतिक संपन्नता में उन्नति होने से झूठी प्रतिष्ठा आध्यात्मिक उत्थान के लिए सबसे बड़ा अवरोध है। इस वजह से इस बात पर बल दिया जाता है कि भक्तों को सिंपल लाइफ जीना चाहिए, सिंपल जीवन जीना चाहिए। क्योंकि ठीक है, हम समझते हैं कृष्णा कॉन्शियसनेस में आप हैं, चीजें भगवान की तरफ डवटेल करनी चाहिए, बट देखिए ये सारे जो एक्स्ट्रा कंफर्ट्स हैं या ये झूठी प्रतिष्ठा वगैरह है, ये आध्यात्मिक उत्थान में अवरोध बनता है। भगवान से हमारा जो ध्यान है वो भटकता है इन चीजों में। भगवान में मति ना लगने की जगह ये बाकी सारी चीजों में लगती है। इस वजह से साधारण जीवन अगर आप जीते हैं, आपके पास में कम वस्तुएं होगी और अच्छा मतलब सरल जीवन आप जी रहे हैं, तो ज्यादा आपको इन चीजों पर विचार करने की जरूरत, मतलब विचार नहीं करेंगे आप, भगवान में आपकी मति लगेगी। इस पर एक और मैं रिसर्च कर रही थी, जैसे मैंने अभी कुछ दिन पहले बताया था कि जो जापानीज लोग हैं वो ऑलमोस्ट सेम तरह का खाना खाते हैं डेली, उनको वो वैरायटीज पर नहीं जाते हैं। तो इसका कारण पता है क्या है? आप देखेंगे खाने में अगर जैसे किसी व्यक्ति की रुचि है खाना बनाने में या खाने में अलग 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 वैरायटीज, तो आधे से ज्यादा जो दिमाग है वो ये खाने पीने की बातों में ही जाता है। ये बात अलग है कि ठीक है भगवान को भोग लगा के हम खा रहे हैं, बट जो भक्त है उनका बेसिकली प्रयास होना चाहिए। मैं देखिए ऐसा नहीं खा रही ऑयल फ्री खाना खाइए या जो भी जैसा आप खाते हैं खाइए, बट हाँ इस तरह से मैं इस पर विचार कर रही थी कि अगर वैरायटीज पर ध्यान ना देकर हम डेली सिंपल कुछ मील्स पर ध्यान दें तो काफी ज्यादा टाइम आपका बच सकता है खाने पीने की बातों पर विचार किए बिना, और ज्यादा टाइम आप भगवान के विषय में सोच पाएंगे। क्योंकि अंततोगत्वा उस स्टेज पर तो हमें पहुंचना ही है, तो उसका प्रयास हमें अभी से करना चाहिए। ठीक है, तो यही चीज है। गरीबी का मारा व्यक्ति अधिक अधिक उत्थान के लिए सबसे बड़ा अवरोध है। अधिक का अधिक उत्थान के लिए सबसे बड़ा अवरोध है। गरीबी का मारा व्यक्ति अधिक का अधिक हाक नहीं, ये गलत आ गई ये लाइन। गरीबी का मारा व्यक्ति अधिक अधिक खा खाकर जरूरत से ज्यादा मोटा नहीं बन सकता। कि सोचे ना, कंफर्ट्स कम होंगे तो उसको भोगेगा कैसे, है ही नहीं। जब वो खाने के लिए सीमित मात्रा में है तो कैसे जरूरत से ज्यादा खाकर मोटा होगा या बीमार पड़ेगा। और आवश्यकता से अधिक ना खा सकने के कारण उसकी इंद्रियां अत्यधिक चंचल नहीं रहती। अब देखिए यहाँ पर खाने पर बल दिया जा रहा है कि नहीं। देखिए हम प्रसाद पाते हैं, प्रसाद पाते रहिए आप, उससे इंद्रिय सहमित होती है, पर ट्राई करना चाहिए कि प्रसाद ज्यादा ऑप्युलेंट ना हो, नहीं तो ओवर ईटिंग करेंगे हम। तो ये एक दिन में नहीं होगा, इसकी प्रैक्टिस की जानी चाहिए। एटलीस्ट ट्राई करिए कि एक टाइम से आप स्टार्ट कर सकते हैं, एक टाइम सिंपल खाएं। आप सब भक्त, मुझे लगता है कि आप सब भक्त ऑलरेडी इसमें परफेक्ट होंगे, बट मैं मेरी स्थिति बता रही हूँ कि मेरा मतलब ज्यादा टाइम नहीं, बट हाँ काफी टाइम खाने पीने के विषय में मैं सोचती हूँ कि आज ये बनाना है, आज वो बनाना है। तो उससे मुझे बचने के लिए मैं इस पर विचार कर रही थी कि क्या किया जाए। लेकिन आपके विषय में मैं सोच रही हूँ कि आप ऑलरेडी सब सिंपल तरह का ही कुछ बनाते होंगे। पर हाँ देखिए यहाँ पर बताई जा रही है ना, प्रभुपाद जी यहाँ पर बात बता रहे हैं, आवश्यकता से अधिक ना खा सकने के कारण उसकी इंद्रिय अत्यधिक चंचल नहीं रहती। जब इंद्रियां अधिक चंचल नहीं होती तो वह हिंसक भी नहीं बन सकता।
तो इस बात को देखिए, हम समझते ही हैं जो हमारी जिह्वा है, अगर ये कंट्रोल में आ जाए तो बाकी सारी इंद्रियां जो है वो अपने आप ही कंट्रोल में आ जाती है। तो आप सिर्फ प्रसाद ही पा रहे हैं, ये भी सेंस कंट्रोल है डेफिनेटली। पर ट्राई करना चाहिए कि जो प्रसाद है वो ज्यादा ऑप्युलेंट ना हो। भाई मुझे तो बहुत इसमें अभी भी संघर्ष हो रहा है, हालांकि ये बात अलग है कि मैं पूरा सात्विक लाइफस्टाइल फॉलो कर रही हूँ, है ना, हेल्दी चीजें ही मैं खाती हूँ, नो शुगर नो मैदा और जो भी सारी चीजें हैं। बट स्टिल मैं कुछ ऑप्युलेंट बनाती हूँ तो क्रेविंग हो ही जाती है, बस मन करता है खाए जाओ खाए खाए जाओ। तो हाँ, मतलब बचना बचना चाहिए इस चीज से। आई एम ट्राइंग माई बेस्ट। तो हाँ, ये बहुत सुंदर यहाँ पर शिक्षा मिल रही है कि कैसे हम हमारी जिह्वा को कंट्रोल कर लेते हैं तो हमारी जो इंद्रिय हैं वो चंचल नहीं रहती। ठीक है, अब आगे का जो डिस्कशन है वो हम कल कंटिन्यू करेंगे। ये एक पैराग्राफ और पढ़ लेते हैं। गरीबी का दूसरा लाभ यह है कि साधु पुरुष किसी गरीब के घर में सरलता से प्रवेश कर सकता है और गरीब व्यक्ति साधु पुरुष की संगति का लाभ उठा सकता है। देखिए, बात मैंने अभी बताई थी ना कि कोई व्यक्ति अगर गरीब है, उसको भक्ति के विषय में बताया जाए तो संभावना है वो स्वीकार कर लेगा। फिर से इसे देखिए, गरीबी का दूसरा लाभ यह है कि साधु पुरुष किसी गरीब के घर में सरलता से प्रवेश कर सकता है। पता है इसका कारण क्या है? भाई कोई बहुत ज्यादा व्यक्ति धनवान है तो वो प्राउडी होगा, वो बात सुनेगा ही नहीं, भगवान की कुछ बात सुनेगा ही नहीं। वो सोचेगा मेरे पास में कमी क्या है भाई, इतना मैं बढ़िया मेरा जीवन जी रहा हूं, मुझे भक्ति करने की क्या जरूरत है। या कई बार क्या है, जो लोग होते हैं थोड़े धनवान होते हैं या जो भी चीजें, तो वो भक्तों को समझते हैं कि ये जो भक्त है ये निठल्ले हैं, भक्ति इस वजह से कर रहे हैं क्योंकि जीवन में कुछ कामयाबी हासिल नहीं कर पाए, तो अब कुछ इनके हाथ में रहा नहीं, इस वजह से भक्ति कर रहे हैं। पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, इस बात को समझिए। कोई भी व्यक्ति भक्ति कर रहा है वो ऑर्डिनरी चीज नहीं है कि उसके दिमाग में चमका है कि मुझे भगवान कृष्ण की सेवा करनी है। और लोग भी ठीक है, और बाकी सारी चीजें कर रहे हैं, देवी देवताओं की जो भी उपासना वगैरह करते हैं, तपस्या करते हैं, लेकिन कोई व्यक्ति भगवान कृष्ण की भक्ति कर रहा है प्रामाणिक रूप से, वो भी भगवान का नाम जप कर रहा है, तो वो ऑर्डिनरी चीज नहीं है। बाकी लोग क्या सोचते हैं प्लीज इस पर कभी नहीं जाना चाहिए। शास्त्र क्या कह रहा है उस पर जाना चाहिए। शास्त्र आप भक्तों की कितनी, मतलब भक्तों की कितनी प्रशंसा कर रहा है। कोई भी व्यक्ति भगवान की भक्ति कर रहा है वो कितना महान है, वो तो देवता ही है, कितने सारे ग्लोरीज है भक्तों की। तो शास्त्र क्या कह रहा है उस पर जाना चाहिए। तो हाँ, ये बात आप समझ रहे हैं, किसी साधु के लिए किसी गरीब के घर जाना सरल सरलता से वह जा सकता है और गरीब व्यक्ति साधु पुरुष की संगति का लाभ उठा सकता है। अधिक ऐश्वर्यवान व्यक्ति किसी को अपने घर में नहीं घुसने देता, अतः साधु पुरुष उसके घर में नहीं जा सकता। वैदिक पद्धति के अनुसार साधु पुरुष एक सन्यासी का स्थान ले लेता है। अतः गृहस्थ जो गृह कार्यों में व्यस्त रहने के कारण आध्यात्मिक उन्नति के विषय में सामान्यतः सब कुछ भूला रहता है, साधु पुरुष की संगति से लाभ उठा सकता है। देखिए, ज्यादा भी नहीं तो आप जो गृहस्थ हैं उनको आप इतना तो कह सकते हैं ना कि भाई एक माला जप करिए और भगवान को भोग लगाइए, कम से कम एक टाइम से शुरू करिए। भगवान को वो खाने से देना शुरू करेगा, धीरे धीरे भगवान सब कुछ उसका ले लेंगे, मतलब उसको बुद्धि देंगे कि भाई तुम्हें सब कुछ मुझे देना है। शुरू में आप देखिए ना, भगवान इस तरह से भगवत गीता में भी आ, चातुरता से इस तरह से कह रहे हैं, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति, बस। तो खाने से व्यक्ति, और बाद में भगवान कह रहे हैं सब कुछ मुझे दो, पत्रम पुष्पम फलम तो दिया तुमने, तोयम दिया, अब सब कुछ मुझे दो अपना। तो इस तरह से खाने से शुरू कर सकता है व्यक्ति। आप लड्डू गोपाल जी तो आजकल सब रखते ही हैं, तो उनको बोलिए भाई माखन मिश्री, माखन भी नहीं, सिर्फ मिश्री तक सीमित ना रखे, कम से कम एक टाइम खाना भगवान को देना चाहिए, और लोग कोई मना नहीं करेगा, देते हैं। इस तरह से आप बताइए तो सही।
जैसे यहाँ पे पड़ोस में एक रहती है आंटी, मतलब एक रहती माता जी, तो उनके घर में लड्डू गोपाल जी हैं। तो उनको मैंने इस तरह से, और उनके घर में अनियन गार्लिक नहीं बनता है। कितनी अद्भुत बात है, क्योंकि उनके जो थोड़े एल्डर्स थे वो अलाउ ही नहीं करते थे, उनका भी थोड़ा भक्ति भजन में ध्यान था, तो वो अलाउ ही नहीं करते थे कि अनियन गार्लिक बनना है। तो ये तो बहुत ही प्लस पॉइंट हो गया। तो मैंने उनको कहा फिर आप भगवान को भोग क्यों नहीं लगाते, लगाना चाहिए आपको। तो वो इस तरह से उनके मतलब मन में संकोच था कि अगर मैं अभी भोग लगाई फिर मैं किसी दिन नहीं लगा पाई, शादी में जाना पड़ता है या कहीं गई मैं, तो फिर मैंने उनको कहा कि आप कोई बात नहीं, आप जब लगा सकते हैं एटलीस्ट तब लगाइए। भाई बिल्कुल ना लगाने से अच्छा व्यक्ति शुरुआत तो करे। तो इस तरह से देना चाहिए। जो भी भगवान, आप जो भी वस्तु ला रहे हैं घर में खाने पीने की, वो भगवान को भोग लगाए। इस तरह से आप लोगों को प्रीचिंग करिए। आप सब तो ये सारी चीजें कर ही रहे हैं, पर औरों को इस तरह से बताइए। आप अपने आस पड़ोस में आप देखिए ना, किसी को भी आप बता सकते हैं। और ये बिल्कुल डर मत रखिए कि मैं उसको बताऊंगा पता नहीं वो मेरी बात मानेगा या नहीं मानेगी, ये बिल्कुल मत सोचिए, क्योंकि आपको भगवान की नजरों में आना है। और लोग मान रहे कि नहीं मान रहे वो आपका वर्क नहीं है, आपकी ड्यूटी है कि आपके पास में जो ज्ञान है, भाई आपको पता है मैं भगवान को भोग लगाना चाहिए और नाम जप करना चाहिए, तो आपके पास में जो ज्ञान है वो आप दूसरों को बताइए बस। आपको तो ये करना है। ठीक है। साधु की संगति द्वारा एक गरीब मनुष्य को मुक्त होने के लिए काफी अवसर मिलते रहते हैं। यदि लोग साधु पुरुषों तथा भगवत भक्तों की संगति से वंचित रहकर भौतिक ऐश्वर्य तथा झूठी प्रतिष्ठा से फूले रहे तो इससे क्या लाभ। इस वजह से प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है, आप सभी भक्तों को अपनी संगति लोगों को देनी चाहिए, जो बेचारे परेशान हैं दुखी हैं उनको देनी चाहिए संगति, उनको बताना चाहिए कि नाम जप करिए, भगवान को भोग लगाइए, करना चाहिए। ठीक है, इसी से हम रुकेंगे। अब आगे का डिस्कशन हम कल कंटिन्यू करेंगे, भगवान ने चाहा तो। श्री भगवान श्री कृष्ण की जय। श्रीला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा।